अच्छा 2 मिनट रुक जाओ भी हैं, तो मैं पेपर देख लूँ। इसका वैल्यू क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मार्क टेस्ट में दिया होगा किसको? tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। इसको मैंने बोला भी था। अच्छा ये भी बोला था कि ये 360 वाला कर लो, कल भी कराया 48 मिनट्स लेस पर। देखो बच्चों, मैंने कल आपको ये बोला था डिस्टेंस वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। कितने होते हैं डिस्टेंस वाले? प्लेन, ट्रेन, बोट, हाईवे। प्लेन, ट्रेन, बोट, हाईवे। आज के पेपर में हाईवे का क्वेश्चन है, ट्रेन का क्वेश्चन है, बोट का क्वेश्चन। सिर्फ किस चीज का नहीं है? प्लेन का नहीं। चलो कोई नहीं, हम एक साथ जरूर पढ़िएगा। अरे D14 भी आ गया। D14 मैंने बोला था ना, इसको आप लिख लो D14 क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। ये पेपर मैंने तो नहीं बनाया नहीं। चलो तो अगर क्लासरूम की बातें अच्छे से सुनी होगी, उनको फॉलो किया होगी, तो बढ़िया गया होगा पेपर। और अगर व्यर्थ में इधर उधर लगे होंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। हाँ बोलो। उसका ये डीपीटी का वो करा दो एक और चीज कि ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। मैं कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक। देखो बच्चे लोग अपनी कॉपी में कल पे कुछ हेडिंग तो नहीं डलवा रखा है? अच्छा इलेक्ट्रिसिटी लिखा रखा है। अच्छा उससे पहले मैंने शायद हेडिंग नहीं डलवाया है। ये बताया था करेंगे, चलो इलेक्ट्रिसिटी का हेडिंग नहीं डलवाया। 2 3 4 5 6 और क्वेश्चन है, और कर देते हैं। देखो अपनी कॉपी में हिसाब किताब क्वेश्चंस हैं, हिसाब किताब क्वेश्चंस। बस अब आवाज न करो प्लीज, बिल्कुल शांत। अब किलो का पेपर है मंडे में अभी, साइंस का, साइंस ठीक है जी, कोई और नहीं मोबाइल तो क्या तुमको बिल्कुल बात निकालेंगे यहाँ से। पहले भी एक बार बजा दो तुम्हारा मोबाइल, आज निकाल दो फिर समझ नहीं है। बच्चों को मोबाइल मत रखो, फिर बंद ही करना आता उसको। हम अपने गर्ल्स बॉयज सब बराबर हैं, तो बाहर निकालते किसी जाओ, गेट आउट ऑफ माय क्लासरूम। तो चलो हम बात कर रहे हैं हिसाब किताब क्वेश्चंस की। अब ये हिसाब किताब क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे हम लोग करते हैं उसको देखो इधर। तो चलो जैसे आज का डीपीएससी देखो, क्या ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं? पिकनिक में जाने वाले क्वेश्चन कराए मैंने आप लोग को? नहीं, पिकनिक पे कभी नहीं गए क्या तुम लोग? और चलो अभी लेके चलते हैं पिकनिक क्वेश्चन।
चलो आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। बेटा अब आवाज बंद कर दो प्लीज, अब आवाज नहीं चाहिए। इन लोगों का साइंस का पेपर कब है? कॉन्वेंट वालों का 27 है शायद। और ये केवी वालों का, एपीएस सॉरी सेंट मेरिस वालों का 23 और मैथ्स का बहुत टाइम है। चलो इधर देखो सब लोग। तो चलो सम स्टूडेंट्स प्लान द पिकनिक। कुछ स्टूडेंट्स ने पिकनिक प्लान किया कि चलो पिकनिक पे चलते हैं। सम स्टूडेंट्स प्लान द पिकनिक। द बजट फॉर द फूड वाज ₹480। किसका क्वेश्चन है आज हमारा? हिसाब किताब का क्वेश्चन। तो ये हो गया ₹480। चल पर जब शेयर देने की बारी आई, क्या शेयर मतलब जब पैसे दोनों कंट्री से जाते हैं ना पिकनिक पे, तो जब पिकनिक पे गए तो 8 लोगों की मम्मी ने मना किया। किसने मना कर दिया? But 8 students of these failed to go. 8 लोगों ने लास्ट टाइम में मना कर दिया कि भैया हम लोग करते हैं ना, कॉन्ट्री करते हैं, बॉल के लिए कॉन्ट्री करते हैं या फिर पिकनिक के लिए कॉन्ट्री करते हैं, किसी और चीज के लिए कॉन्ट्री करते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो लास्ट मोमेंट में क्या बोलते थे, हम तो मना कर दी, जाने नहीं देनी। अब क्या वो 480 रुपीज तो देनी ही है वाले, क्योंकि वो तो बजट है हमारा, वो तो हमने प्लान कर लिया। तो अब इधर सुनिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द पिकनिक? लेट X students plan the पिकनिक। कितने स्टूडेंट्स ने प्लान किया पिकनिक को? और X minus 8 students attended the picnic। समझ में आ रहा है क्या? Attended the picnic. Are you getting my point? X minus 8 students attended the picnic. X minus 8 students बोले चलो हम पिकनिक को अटेंड करते हैं, क्योंकि 8 लोगों ने तो मना ही कर दिया। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या 480 रुपीज क्या पहले X स्टूडेंट्स कलेक्ट कर रहे थे? तो क्या ये शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट था? शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट। बोलो आया समझ में क्या? दिस इज द शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट का शेयर 480 रुपए। कितने स्टूडेंट इकट्ठे कर रहे थे? एक स्टूडेंट 480 रुपए। कितने स्टूडेंट इकट्ठे कर रहे थे? एक स्टूडेंट। एक स्टूडेंट इकट्ठे कर रहे थे 480 रुपया। तो एक स्टूडेंट को कितना पैसा देना पड़ेगा? 480 अपॉन एक्स। बोलो आएगा समझ में? 480 अपॉन एक्स। लेकिन अभी क्योंकि 8 लोगों ने मना कर दिया, तो क्या बाकी बचे हुए लोगों को या तो पिकनिक कैंसिल करनी पड़ेगी या कुछ कंट्रीब्यूशन बढ़ा के देना पड़ेगा। बोले तो दीजिए। तो क्या कंट्रीब्यूशन नया हो गया है x 480 अपॉन x minus 8, because now the 480 rupees is contributed by x minus 8 students. Are you getting my point? कौन सा शेयर ज्यादा होगा, ये वाला कि ये वाला? कौन सा? 480 अपॉन x और 480 अपॉन x माइनस 8, ये शेयर ज्यादा होगा ना। अगर ये वाला शेयर आप ज्यादा बोल रहे हो तो ना मैथ्स का ज्ञान है, ना जनरल सामाजिक ज्ञान भी नहीं, सोशल जो एक नॉलेज होते हैं। भाई 480 रुपीज को x लोग कलेक्ट कर रहे हैं, अभी x माइनस 8 लोग कलेक्ट कर रहे हैं, कम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, तो कम लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और वैसे भी इधर का डिनोमिनेटर कम हो गया x माइनस 8, तो जब डिनोमिनेटर कम हो गया तो वैल्यू क्या हो गई है? बढ़ गई है। x माइनस 8 वैल्यू कम हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया तो वैल्यू बढ़ गई है। तो भैया दोबारा से भैया वो सुमन यस मास्क लगा के आए हो आज? मास्क में तो सोते रहता है ना। क्या ये इसमें से इसको माइनस करेंगे
दूसरा एक बार आप क्वेश्चन देखो, thus the cost of food for each member was increased by ₹10. हर एक का शेयर कितना बढ़ चुका था? ₹10. हर एक का शेयर कितना बढ़ चुका था? ₹10. बोलो आ रहा है समझ में? एक बार जब आप क्वेश्चन पढ़िए, हिसाब किताब क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग? हिसाब किताब क्वेश्चन। शेयर वाला समझिए, दोबारा से बताए दो। जी जी हाँ, हाँ कर सकते। देखो ध्यान से, मान लेता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? x। तो पिकनिक में जाने में 480 रुपीज खर्च करोगे तो शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट कितना आएगा? कंट्रीब्यूशन टू बी मेड बाय ईच स्टूडेंट 480 अपॉन x। बट 8 स्टूडेंट डिडंट गो टू द पिकनिक, गए नहीं, तो इसका मतलब 480 रुपीज नाउ टू बी कलेक्टेड बाय x minus 8 स्टूडेंट्स। तो शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट वुड बी 480 अपॉन x minus 8। क्या ये शेयर पहले वाले से ज्यादा होगा? कितना ज्यादा है? 10 रुपए। क्वेश्चन में लिखा होगा, देखो जरा पढ़ो। क्या क्वेश्चन में? Thus the cost of the food for each member increased by ₹10. तो जो नया शेयर है उससे पुराना शेयर माइनस करोगे तो 10 रुपया आएगा। नया शेयर में से पुराना शेयर माइनस करोगे तो कितना? 10 रुपया आएगा। फटाफट इसको सॉल्व करके दो जल्दी से। सब लोग को बनना चाहिए सॉल्व करते हुए। अभी भाई मानते आता हूं, क्या सॉल्व करते बनेगा? क्या विव्रता बनेगा? आदर्श श्याम जी का है, श्याम हाँ करो ना सॉल्व आगे। मैं कर दूं? क्यों करो? करो। ऐसे वाले कई क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे। या तो मिलिटम स्प्लिटिंग से बनेगी, इससे नहीं बनेगी तो किससे बन जाएगी? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला।